नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई महानगर पालिका शैक्षणिक शिष्यवृत्ति जनजागृति व ऑनलाइन पंजीकरण के विषय में नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष दशरथ भगत के नेतृत्व में वाशी स्थित रघुलीला मॉल स्थित इंपीरियल बैंक्वेट हॉल में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद में दशरथ भगत के साथ नवी मुंबई के तमाम युवा, ज्येष्ठ नागरिक और तज्ञ लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि नवी मुंबई में आर्थिक दृष्टि से कमजोर और जरूरतमंद पहली कक्षा से महाविद्यालय में शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए जरूरी महानगर पालिका की शिष्यवृत्ति का लाभ उन्हें मिल पाए, इसीलिए दशरथ भगत ने जोरदार आगाज छेड़ते हुए नवी मुंबई मनपा आयुक्त को 12 विभिन्न मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन सुपुर्द किया है, जिसके माध्यम से नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा शुरू ऑनलाइन शिष्यवृत्ति अभियान को अधिक प्रभावी, सहज और सुलभ बनाने के लिए उन्होंने नवी मुंबई के कुल 111 वार्ड के लिए स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा विभाग कार्यालय स्तर पर निर्माण करने की मांग की है। दशरथ भगत ने जो मांगे रखी हैं उनमें शामिल हैं शिष्यवृत्ति योजना ऑफलाइन से ऑनलाइन करने से अभिभावकों को हो रही अड़चन को दूर करते हुए ठोस उपाय योजना की जाए। ऑनलाइन शिष्यवृत्ति अर्ज भरने की 31 जनवरी की अंतिम तिथि को 15 दिनों के लिए और बढ़ाया जाए। ऑनलाइन अर्ज भरने की जटिल प्रक्रिया को देखते हुए 111 वार्ड में विभाग कार्यालय अंतर्गत कार्य क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड के लिए अनुभवी समूह संगठक की नियुक्ति की जाए। शिष्यवृत्ति की जटिल शर्त और नियमों को शिथिल किया जाए। ऑनलाइन अर्ज भरते हुए अनेकों बार सर्वर डाउन होता है, ऐसे में डिजिटल यंत्रणा के कारण लाभार्थी सुविधा से वंचित न हो, इसकी खबरदारी रखी जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से शिष्यवृत्ति अर्ज को स्वीकारा जाए। विभाग स्तर पर इस योजना की जानकारी के लिए विशेष सहायता डेस्क का गठन किया जाए। ऑनलाइन अर्ज में गलती होने से उसके सुधार के लिए पर्यायी व्यवस्था की जाए। इस अभियान की जन जागृति की जाए। नवी मुंबई शहर के सभी मनपा स्कूलों के कैंपस में ये योजना मनपा द्वारा कार्यान्वित की जाए, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा पाएं। विद्यार्थियों के अभिभावकों के उत्पन्न दाखिले की प्रक्रिया महानगर पालिका स्वयं की यंत्रणा द्वारा मुहैया करवाए। दशरथ भगत ने नवी मुंबई महानगर पालिका को इन तमाम मुद्दों पर जल्द से जल्द कदम उठाने के साथ ही अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया है। उन्होंने प्रभाग क्रमांक 65, 77 और 78 के नागरिकों के लिए वाशी गांव, सानपाड़ा, सोनखार, पाम बीच व जूही नगर इन तीनों ही प्रभाग के जनसंपर्क कार्यालय मदद कक्ष की स्थापना की है। वहीं नवी मुंबई शहर के नागरिकों की सुविधाओं के लिए सानपाड़ा सोनखार स्थित शॉप नंबर 6 शिवालय कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 में नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था कार्यालय में भी एक स्वतंत्र मदद कक्ष की स्थापना की गई है। अभिभावकों और छात्रों की सेवा में ये केंद्र योजना की अंतिम कालावधि तक सुबह 12 से शाम 6 बजे तक कार्यान्वित होगा, जिसका शुभारंभ 13 तारीख को किया जाएगा। इसी की अधिक जानकारी पत्रकार परिषद में दशरथ भगत ने दी। ही जी शिष्यवृत्ती आहे पहिली ते महाविद्यालयापर्यंत यामध्ये फक्त RTI अंतर्गत घेतलेले विद्यार्थी, शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि महानगरपालिकेच्या शाळेत शिकणारे विद्यार्थी या व्यतिरिक्त बाकी सर्व विद्यार्थ्यांना जे गरीब आणि विविध वंचित आणि बाधित घटक आहेत त्या घटकांसाठी शिष्यवृत्ती महानगरपालिकेच्या माध्यमातून देण्यात येते, परंतु ती व्यवस्था उचित नाही, व्यवस्थित नाही आणि हे गुपित ठेवलेलं आहे, त्याची प्रसिद्धी करत नाही। म्हणून पुनर्वसन सामाजिक संस्थेने, नेहमी पुनर्सामाजिक संस्थेने या ठिकाणी या योजनेचा लाभ, ही योजना अधिक प्रभावी व्हावी म्हणून याची जनजागृती करणं आणि संस्थेच्या माध्यमातून स्वतंत्र डेस्क स्थापन करून विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी आज या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे, जेणेकरून सर्व घटकांना त्याचा लाभ मिळावा। म्हणून नवी मुंबईमध्ये महानगरपालिकेने विभाग कार्यालयामध्ये जी डेस्क स्थापन केलेली आहे, यंत्रणा स्थापन केली, ती अपूर्ण आहे, ती त्यामध्ये अधिक करावं। जे 111 वार्ड आहेत त्यांनी फक्त 16 फक्त डेस्क लावले, मदत केंद्र लावले, त्यांनी प्रत्येक वार्डासाठी लावावं। त्यासोबत
नवी मुंबईमध्ये वार्ड क्रमांक 65, 77 आणि 78 या तिन्ही वार्डमध्ये देखील आमचे स्वतंत्र आपला प्रभाग, आपला परिवार नवी मुंबई पुनर्सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून 3 ठिकाणी आम्ही वाशीगाव, जुगाव आणि पांबीज ठिकाणी या केंद्र स्थापित केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे नवी मुंबईसाठी पांबीज, सानपारा सेक्टर 1 शिवालय कॉम्प्लेक्स येथे नवी मुंबईसाठी आम्ही तो केंद्र स्थापन असे 4 केंद्र आम्ही स्थापन करणार आहोत. त्याची यंत्रणा तयार झालेली आहे, ट्रायल झालेलं आहे. उद्या दिबा पाटील, आमचे जे लोकनेते दिबा पाटील साहेब, त्यांची जयंती आहे. त्या जयंतीच्या निमित्त त्यांना आदरांजली म्हणून त्या दिवशी उद्या शुभारंभ होणार. दशरथ भगत ने आगे कहा कि शिष्यवृत्ति योजना को प्रभावी तरीके से लागू करना और उसकी जन जागृति फैलाना प्रशासन के लिए अनिवार्य है, मगर वह एक षड्यंत्र के तहत ऐसा नहीं कर रही. उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर दोषियों पर गुन्हा दाखिल किया जाए. जी योजना आहे शिष्यवृत्ती आधी ज्या काही योजना आहेत त्या योजना प्रभावी लोकांपर्यंत नेणं, त्याची जनजागृती करणं, त्याच्या पत्रकार परिषद घेणं हे बंधनकारक आहे. हे कायद्याला धरून आहे. जे कायद्याचं उल्लंघन केलं जातं त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेच पाहिजे. हे आरोप आहे महानगरपालिका प्रशासन ज्या काही योजना आहेत त्या योजना सांगत नाही. एकदा फक्त प्रेसला जाहिरात देते, नंतर त्याची जनजागृती करत नाही. ते त्याचा कसा लाभ घ्यावा त्याची यंत्रणा सांगितली जात नाही. यंत्रणा सांगत नाही. जी यंत्रणा असते ती अपुरी असते. हे षडयंत्र आहे. म्हणून मी जाणीवपूर्वक नाही, मी शुद्धीत बोलून सांगतोय की मी आरोप करतोय. जर आरोप करत असेल तर महानगरपालिका पत्रकार परिषद घेऊन माझ्या आरोपाचं खंडन करावं. जे काही शासन असेल ते भोगायला मी तयार आहे. पण त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मी जे आरोप केलेले आहेत, मी सांगितलं हे षडयंत्र आहे. ये सायकोलॉजिकल डार्क सिक्रेट आहे. ये बिगेस्ट सिक्रेट आहे. सायकोलॉजिकल डार्क सिक्रेट आहे. जर तुमचे षडयंत्र नसेल तर पत्रकार परिषद घ्यावी. दशरथ भगत ने इस दौरान खुलेआम आरोप लगाया कि यह योजना का लाभ विद्यार्थियों को महानगर पालिका नहीं देना चाहती और शायद इसीलिए सिर्फ सरकार को दिखाने का काम कर रही है. इस योजना को धरातल में पहुंचाकर लाभार्थियों को लाभ देने का नहीं. महापालिकेत ज्ञान केंद्र आहे, अनेक त्यात दालनं आहेत. पत्रकार परिषद घ्यावे आणि सांगावं की दशरथ भगत हा धांदात खोटा बोलतोय, तो आरोप करतोय. ही त्यांनी ते सिद्ध करावं. जे काय त्या ठिकाणी कायद्याच्या माध्यमातून, लोकशाहीला माध्यमातून, घटने संग्रामात जो का त्या ठिकाणी जो काही शासन असेल ती मी भोगायला तयार आहे. तर या ठिकाणी जे त्यांनी किचकट प्रक्रिया आणि उशिरा केलेला आहे यामध्ये यांचं षडयंत्र आहे. यांना द्यायचंच नाही हो, फक्त सांगायचं आहे. सरकारचा आदेश, सरकारने आदेश दिला, हां आम्ही योजना राबवली फक्त सरकारला दाखवण्यासाठी, जेणेकरून यांच्या खुर्च्या वाचाव्यात, यांचं मानधन वाचावं, यांचा CR वाचावा, यांचा रेकॉर्ड चांगलं व्हावं. परंतु या ठिकाणी आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. प्रशासनाला आम्ही वेळोवेळी मदत केलेली आहे. प्रशासनासोबत आहोत. परंतु ही योजना या ठिकाणी राबवली जात नाही व्यवस्थित. वहीं इस पत्रकार परिषद में उपस्थित युवाओं ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए दशरथ भगत की मांग को जायज करार दिया. नवी मुंबई महानगरपालिकेने जी शिष्यवृत्ती योजना काढलेली आहे ती खरं म्हणजे गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आहे. झोपडपट्टीमधले जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी आहे. जे महानगरपालिकेमध्ये लोक काम करतात त्यांच्यासाठी आहे. पण ती माहितीच नाही लोकांना. महानगरपालिकेने त्या लोकांपर्यंत ही योजना पोचवलीच नाही आहे. तर माझी हीच मागणी आहे की ही योजना कमीत कमी त्या लोकांपर्यंत पोचावी. त्या झोपडपट्टीमध्ये महानगरपालिकेने कॅम्प सेटअप करावेत. त्या लोकांना थेट लाभ देण्यात यावे. अशी काही योजना करता येईल, अरेंजमेंट करता येईल तर ती महानगरपालिकेने करावी. महानगरपालिकेची इच्छाच दिसत नाही आहे की ही योजना त्या लोकांपर्यंत पोचावी. एक जाहिरात देऊन ते मोकळे झालेत. त्यानंतर त्यांनी जसं स्वच्छ भारत अभियानासाठी त्यांनी कोटी रुपये खर्च केले की आम्ही स्वच्छ भारत अभियान राबवतोय, तसं ही योजना राबवत आहेत याची प्रसिद्धी का नाही करते महानगरपालिका? त्याची प्रसिद्धी झालीच पाहिजे. चारों कैंप्स में हम लोग ने जो ट्रायल बेसिस के ऊपर फॉर्म्स भरे उसके अंदर ये समझा कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है. और सेकेंडली जो गरीब आदमी है जिसको ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, वो लोग ऑनलाइन के थ्रू जो नहीं भर सकते लिंक्स के थ्रू, वो लोग एक नॉर्मल पेपर को डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते. वो लोग ये फॉर्म्स कैसे भरेंगे? और इसके अंदर जो इनकम सर्टिफिकेट देना है, बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सिंपली कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोसेस होने 15 डेज़ तो ऐसे ही लग जाते हैं.
तो महानगर पालिका को ये चीज़ बढ़ानी चाहिए, 1-1.5-2 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक तो करना चाहिए कि लोगों को जो स्कॉलरशिप है उसका फ़ायदा हो और वही पैसे लोग अपने अच्छे के लिए यूज़ करें। जो बुक्स है, बच्चों को बुक्स चाहिए या तो स्कॉलरशिप्स है, उसके लिए यूज़ हो। खामियाँ ये है कि नई मुंबई महानगर पालिका को सबसे पहले तो इसका एक एडवर्टीज़मेंट अच्छे लेवल पे करना चाहिए, जैसे वो लोग ने स्वच्छ भारत अभियान का किया है। होर्डिंग्स है, बैनर्स है, लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी चाहिए, टेक्स्ट मैसेजेज है, तो ये सब गरीब लोगों को इसका फ़ायदा होगा और ये स्कॉलरशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। इस पर कल स्वर्गीय लोक नेता दीपा पाटिल साहिब की जो जयंती है उसके ऊपर नाना की टीम है और हम लोग वो टीम के मेंबर्स है और हम लोग ने 4 जगह पे कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और कैंपेन्स रखे। सबसे पहले जूही नगर में है, फिर सानपाड़ा में और वाशी गांव में, और जो सानपाड़ा सेक्टर 1 का ऑफिस है वहाँ पे नई मुंबई लेवल के लिए भी है। तो लोगों को जो भी इश्यूज़ है वो लोग वहाँ आके हमें बता सकते हैं, हम उनके फॉर्म्स भी फिल करेंगे। और सेकेंडली नई मुंबई महानगर पालिका के भी कैंप्स है, आप वहाँ जाके उनसे इंक्वायरी कीजिए, वहाँ पर अपने फॉर्म भर सकते हैं। सुधार नहीं, पहले तो लोगों को बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे आप लोग ने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है, तो वो चीज़ आप लोगों को पहुंचाओ भी, सिर्फ बना के छोड़ना नहीं है। तो वही पहले आप जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें तो उसके पहले डेट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके एक थोड़े टाइम पहले उनको एक टाइम दो ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे वो चीज़ के लिए। ऑनलाइन प्रोसेस कैसे जो जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि अभी जो लोअर कास्ट के हैं, जो लोअर क्लास के बच्चे लोग हैं, उनको टेक्नोलॉजी का उतना आइडिया नहीं है, तो अब हर किसी को ऑनलाइन जाके वो प्रोसेस कंप्लीट करना ईजी नहीं है। तो इसीलिए दोनों क्रिएट करना चाहिए ताकि जिनको ऑनलाइन अब ईजी रहेगा वो ऑनलाइन करेगा, जिनको ऑफलाइन रहेगा तो वो ऑफलाइन करेंगे। हम लोग ने कैंप, अभी जो हमारा ये कॉन्फ्रेंस था उसके थ्रू हमने थोड़ा सा अवेयरनेस पहुंचाया है। अभी उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि जो बैनर्स वगैरह है वो करेंगे, एंड हमने 2-3 जगह सानपाड़ा में, जैसे अभी हमारा एक खुला है हेल्प डेस्क, वहाँ पे हम करेंगे। तो उसके थ्रू हम लोगों के तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।